भारत और पाकिस्तान के पिछले 5 सालों का मुआवजा किया जाए तो ये मालूम होगा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया तश्कील दिया, अच्छे और बुरे दहशतगर्दों की तफरीक ख़त्म की, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला किया, मजहबी इंतहा पसंदी को भरपूर ताकत के साथ ख़त्म किया और ऐसे अफराद, ऐसे गिरोह या तंजीमें जिन पर मजहबी इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम था उनके खिलाफ कार्रवाई की और मुल्क में उनकी सरगर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी। अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत के लिए इक़दाम तेज़ किए। मुल्क के जिस हिस्से में भी किसी अक़लियती बिरादरी के साथ ज़्यादती की गई उसका हुकूमत पाकिस्तान ने सख्ती से न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ भरपूर एक्शन भी लिया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद सिखों के लिए करतारपुर राहदारी खोल दिया और हुकूमती सतह पर एक ऐसा बयानिया तैयार किया जिसमें यह वाज़ेह था कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स सिर्फ पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी बिरादरी, किसी भी कौम या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो पाकिस्तानी है और तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं। पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में दहशतगर्दी के खिलाफ ना सिर्फ जंग जीती बल्कि जंग जीतने के बाद दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दाखिल होने के तमाम रास्ते भी बंद किए। अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ बाड़ लगाई, ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत किया, अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का इत्तेहादी बनकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अमेरिका ने पहले अफगानियों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसे जहाद का नाम दिया और 9/11 के बाद उन्हीं अफगान तालिबान को दहशतगर्द करार देकर पाकिस्तान की हिमायत मांगी और पाकिस्तान अमेरिका से हाथ मिलाकर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से हाथ मिलाकर नुकसान उठाया। इमरान खान की हुकूमत आने के बाद दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ भी किया गया और पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा भी, उसकी काबिलियत की दाद भी दी, जो कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके बरक्स मोदी ने भारत को मजहबी जुनूनियत का गढ़ बना दिया। मोदी की हुकूमत आने के बाद भारत में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर पहुंच गई। अक़लियतें, अगर खुसूसन मैं मुसलमानों की बात करूं, मुकम्मल तौर पर अपने ही देश में, वो भारत को अपना देश कहते हैं ना, वहीं पर बिल्कुल गैर हो गए और गैर महफूज भी हो गए। मुसलमानों को जबरी तौर पर हिंदू मज़हब कबूल करने के लिए कहा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। RSS के गुंडों बोलूँगी मैं, उनके गुंडों ने सरेआम कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। मुसलमानों को त्यौहार मनाने से रोक दिया गया, उनकी नमाजें रोक दी गईं। भारत में मोदी की हुकूमत आने के बाद मजहबी इंतहा पसंदी को कानूनी हैसियत हासिल हो गई, सरकारी सतह पर उसको लीगल कर दिया गया और RSS के कारकुनों के भारतीय पुलिस की वर्दियाँ पहनकर, RSS के कारकुनों ने, गुंडों ने भारतीय पुलिस की वर्दियाँ पहनकर मुसलमानों पर बदतरीन तशद्दुद किया। खुद भारत के अखबारात भारत में जारी मजहबी जुनूनियत के हवाले से, जो वहाँ पर मजहबी जुनूनियत देखने को मिल रही है इस नरेंद्र मोदी की वजह से, और भारत के अखबारात भी उसके हवाले से तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय हुकूमती सियासी जमात और इसके इत्तेहादियों ने खुलेआम भारत में रहने वाले मुसलमानों को धमकियाँ दी। TV पर आकर, जलसों में खड़े होकर भारत के हुकूमती ओहदेदार, उनके इत्तेहादियों ने मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर कहा कि तुम सबको तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हिंदू इंतहा पसंद मजहबी तंजीम के रहनुमा ने बाकायदा भारतीय टीवी के प्रोग्राम में ये ऐलान किया कि 2021 तक भारत से इस्लाम और ईसाईयत का खात्मा कर दिया जाएगा। बचेगा कौन? ये इंतहा पसंद हिंदू, कुछ इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट। भारत में गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया। आप देखें, इनके अलग सियासतदान इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। क्या बयान दिया जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भारत में कि मुसलमानों के पास रहने के लिए 150 ममालिक हैं, लेकिन हिंदुओं के पास सिर्फ एक है। ये बयान भारतीय मुसलमानों के लिए था कि उनको भारत में रहना है तो हिंदुत्व को तस्लीम करना होगा। हाल ही में कोरोना वायरस फैलने के बाद भारत में इसका जिम्मेदार भी मुसलमानों को करार दे दिया गया कि मुसलमानों की कुछ साजिश है कोरोना वायरस, और भारत में मुसलमानों को अब देखें कि कोरोना के हवाले से बाकायदा तंग किया जा रहा है, टीज़ किया जा रहा है उनको। बाकायदा आप ट्रेंड्स भी देख रहे होंगे, बाकायदा उनको कोरोना बॉम्ब कहा जा रहा है। पहले भारतीय मजहबी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद इजाद किया था कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को वर्गलाकर अपनी मोहब्बत का झांसा देकर उनको मुसलमान करते हैं, और ये मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म साजिश है।
जिसको इंतहा पसंद हिंदुओं ने लव जिहाद का नाम दे दिया। अब उसके बाद एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया गया है जिसे कोरोना जहाद कहा जा रहा है। कोरोना जहाद की तारीफ ये है कि भारतीय मुसलमान सोची समझी साजिश के तहत भारत में कोरोना को फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय हुकूमती जमात के एक रुकन ने मुतालबा किया कि कोई भी शख्स मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदेगा। देखें ज़रा इनकी औकात, ये उनकी औकात है। मोदी हुकूमत के पिछले 5 सालों में भारत के अखबारात, भारतीय हुकूमती अहदेदारों समेत RSS और कई दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के मुसलमान मुखालिफ बयानात, धमकियों और तशद्दुद के वाक़यात से भरे पड़े। मोदी ने जिस नज़रिए पर वोट दिए थे वो अब आपको पता है, आप देख भी रहे हैं कि भारत की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ज़रा, देखा आपने, जब कोई भी रियासत अपने अंदर रहने वाली एक कम्युनिटी को टारगेट करती है तो फिर उसका नतीजा ऐसा ही निकलता है जो आपने देखा। मोदी ने मुसलमान मुखालिफ नज़रिए का जो बीज बोया था उसकी फसल अब तैयार हो चुकी है। अब पूरे भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के लिए कोई जगह मुयस्सर दिखाई नहीं दे रही। भारत में मकबूजा कश्मीर से, अगर मैं मकबूजा कश्मीर की बात करूँ तो उससे कहीं ज़्यादा ब्लड बाथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख लें, याद रखें मेरे अल्फाज, अनकरीब आप देखिएगा कि मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा ब्लड बाथ आपको दिखाई देगा खुद इस भारत में। वजह क्या है जी? इनकी गलत पॉलिसीज़, घटिया पॉलिसीज़, ये जो RSS का एजेंडा लेकर आया है नरेंद्र मोदी। क्योंकि जब इंतहा पसंदी और मजहबी जुनूनियत को सरकारी हैसियत हासिल हो जाए, जब ये कौमी बयानिया बन जाए, तो फिर रियासत के अंदर रियासतें ही बनेंगी, रियासतें ही बनना शुरू हो जाएंगी। एक रियासत के अंदर भारत में मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हैं, हमने देखे कि कई दिहाइयों से, बहुत डेकेड से जारी हैं। लेकिन मोदी हुकूमत ने इन ज़्यादतियों को, इन नाइंसाफ़ियों को, इस इम्तियाजी सलूक को कानूनी शक्ल दे दी। बाबरी मस्जिद की शहादत जो भारतीय मुसलमानों के लिए किसी सदमे से कम नहीं, एक सदमा है। और भारतीय मुसलमानों को बार बार ये सदमा पहुंचाने के लिए भारत में मुनज़्ज़म तौर पर इसकी तरबियत दी जा रही है कि भारत के दरसगाहों में तलबा को बजाय इंसानियत सिखाने के मजहबी जुनूनियत सिखाई जा रही है। ये सिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की मसाजिद कैसे गिराई जाए। देखें ज़रा, भारत पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाह गाहें मौजूद हैं, लेकिन भारत में खुलेआम दरसगाहों में मुसलमानों से नफ़रत की तरगीब दी जा रही है। भारत का अपने बारे में क्या ख्याल है? भारत की इल्मी दरसगाहें अब इंतहा पसंद फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं जिनमें मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ जहर बनाया भी जाता है और बनाकर बच्चों के जहनों में भरा भी जाता है। ये वो शाइनिंग इंडिया कह लें जिसकी बुनियाद नरेंद्र मोदी ने रखी। और अब इस शाइनिंग इंडिया का एतराफ़ अमरीकी कमीशन की उस रिपोर्ट में भी किया गया जिसमें ना सिर्फ भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक और बदतरीन मुल्क करार दिया गया, बल्कि उस पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा भी किया गया। इस रिपोर्ट के बाद कुछ तज्ज़ियाकार, कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं कि भारत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और भारत इसी तरह अपनी हठ दर्मी पर कायम रहेगा। लेकिन सवालात बादस्तूर उठ रहे हैं, सवालात भारत के अंदर से उठ रहे हैं, सवालात दुनिया भी उठा रही है और सवालात हम भी उठाएंगे आज के प्रोग्राम। आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो मजहबी आज़ादी के हवाले से अमरीकी कमीशन की एक रिपोर्ट शाया हुई है, आपने भी देखा होगा, आपने पढ़ी होगी। भारत और पाकिस्तान के पिछले 5 साल आप मजहबी आज़ादी के एतबार से अब कैसे देखते हैं? उस रिपोर्ट ने तो बाकायदा एक्सपोज करके रख दिया भारत को और पाकिस्तान की तारीफ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, इसलिए कि पाकिस्तान की तरफ से कभी मजहबी जनूनियत के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं किया गया। और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट है, इसके बारे में जो ख़बरें और जो दुनिया के पास अब शवाहद आए हैं वो जाहिर करते हैं कि वहाँ सेकुलर नाम के ऊपर इसकी आड़ में जो हिंदुत्व वाला जो ड्रामा है वो कितनी शिद्दोमत से चलाया जा रहा है। और ये तो वाज़ेह कर दिया गया कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, हिंदुत्व वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा। RSS जो है उसकी सही तर्जमानी करती है। ये मोदी जो है ये हिटलर है, जो यहूदियों के साथ उसने किया बैन ही वो इस तरह हिंदुस्तान में कर रहा है, ख़ासकर मुसलमानों के साथ जो नस्ल कुशी का वहाँ पे ड्रामा एक रचाया जा रहा है और जो हदें जिनको वो पहुँच चुके हैं, ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा। ये आप देखेंगे कि ये ज़रा कश्मीर वाला मामला जब डाउन थोड़ा सा होगा तो आप देखिए कि वहाँ पे बिल्कुल एक ब्लड बाथ का समा होगा और कश्मीरी जिन्होंने असल में अपनी जान की परवाह किए बग़ैर आज़ादी
का मनसब हासिल करने की ठान रखी है, वो ऐसे नहीं बैठेंगे। हिंदुस्तान की सड़कों पे आपको खून नज़र आएगा, और ये जो इनकी अपनी रियासतें हैं वहाँ पे आपको खून नज़र आएगा। और फिर ये बात कि 20 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान में जो हैं वो अब आप से नहीं संभाले गए और पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो ये आप ऐसे ना समझें कि ये जो मुसलमान हैं उनके खून से आप होली खेलते रहेंगे। वो गुजरात में अगर आपने मुसलमानों के खून से आपने हाथ रंगे थे तो उससे आप बच के चीफ मिनिस्टर बन गए, लिहाजा उससे आपके जो इरादे थे वो और बुलंद हो गए। ये मोदी सरकार जो है, ये वक्त के साथ हर आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि ये जो खेल खेला जा रहा है इसके कितने ख़तरनाक अंजाम बज़ाते ख़ुद भारत के लिए और मोदी सरकार के लिए होंगे। तो ये उससे बच नहीं सकेंगे। जो हिटलर के साथ हुआ वो भी सारी दुनिया ने देखा। ठीक है जी। तो इस तरह मजहबी तशद्दुद पसंदी के नाम पर आप इस तरह अगर करना चाहें तो इसकी आपको दुनिया भी इजाज़त नहीं देगी और ना ही आपको किस्मत इसकी इजाज़त देगी। ट्रेंड है या जो वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म का ट्रेंड है या दहशतगर्दी का ट्रेंड है, जो वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस, जिसका ये मोटो है कि इंडिया सिर्फ हिंदुओं के लिए है, और वहाँ पे जो नीले पीले साधु आपके नजर आते हैं जो गंगा में पेशाब करते हैं, उस पेशाब को पीते हैं, जो गाय का गोबर खाते हैं, उनकी डोमिनेंस देखें कितनी है कि उनके खिलाफ ना तो ब्यूरोक्रेसी खड़ी होती है, ना उनके खिलाफ पुलिस खड़ी होती है, बल्कि पुलिस हैज बिकम पार्ट ऑफ इट। अब इससे एक और कदम आगे चले, इंडिया की फौज जो है वो पिछले बिपिन रावत से लेके आज तक वो इंडिया के उस पॉलिटिकल हाई हैंडेडनेस एक्सट्रीमिज्म का एजेंडा बन चुकी है, जो हाई हैंडेडनेस, जो एक्सट्रीमिज्म, जो सेफरन टेररिज्म, जो हिंदुत्व के ऊपर जुल्म डालने के लिए मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जो हिटलर को भी शर्मा देता है, जो मसलूनी को भी शर्मा देता है। तो अब ये चीजें जो हैं, ये तौबा तौबा का मुकाम है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए। एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के पैनलिस्ट, पाकिस्तान के लीडर्स, जिनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ इंडिया 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 करते रहते हैं। मुझे लगता है कि जितना बार ये इंडिया इंडिया नहीं करते, उतना बार अगर ये अपने भगवान का नाम लेते ना तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होता या इनके ज़्यादा पाप धुल जाते। बट एनीवेज, जिसके दिमाग में जो होगा वो वही करेगा। तो इंडिया इंडिया करते रहते हैं, इंडिया से डरते हैं, इंडिया के बारे में ही सोचते हैं, इंडिया के बारे में ही खाते हैं, इंडिया के बारे में ही सोते हैं और दिन रात इंडिया के बारे में सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डर है इंडिया से। इनको पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों बराबर थे, करेंसी दोनों के बराबर थे, और आज इंडिया कहाँ पहुँच गई है, कहाँ है इंडिया का जीडीपी, कितने मिलियन डॉलर्स की इंडिया की इकोनॉमी है, और ऑन द अदर साइड कितने मिलियन डॉलर की पाकिस्तान की इकोनॉमी है और क्या हालत है पाकिस्तान का। अब आप एक ना ट्रेंड देखिए इन लोगों के मीडिया के बारे में, ये कोई ऐसे डेटा नहीं बताते कि ये हुआ, ऐसे सब हमेशा हवा की बातें कि भारत में ना बहुत से मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, भारत में बहुत सी हरकतें की जा रही है, भारत में ना बहुत से, अरे बहुत से क्या होता है, आप हमें डेटा बताओ ना कि इस तारीख को इस लोकेशन पे ये हुआ, वी विल आंसर यू कि इस तारीख को इस लोकेशन पे क्या हुआ। अगर कोई भी आदमी आपके कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानेगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानेगा तो वो लॉ के हिसाब से जो उस कंट्री को सही लगेगा वो कंट्री करेगी। इस पे बाहर से बैठ के अगर आप बोलोगे कि यार उसको इसीलिए कर रहे हो कि वो मुस्लिम है, इसीलिए कर रहे हो कि वो मुस्लिम है, तो ऐसा तो कोई है नहीं बात। दूसरा, आप ही लोगों को वहां से बैठ के दिख रहा है कि मुस्लिमों को मारा जा रहा है, यहाँ ट्रेनिंगें चल रही हैं, मारने के लिए चल रही है, हिंदू नेशन, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग चल रही है, ना हम यहाँ पर लश्कर तैयबा कोई ट्रेनिंग देते, वो सब आप लोग करते हो। अजहर महमूद को हम नहीं छुपाते, वो आप छुपाते हो। ओसामा बिन लादेन कहाँ से निकला? पाकिस्तान से निकला। तो वो ये जो सारा टेररिज्म का जो बेस है ना वो आपके वहाँ है। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। यहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन के तौर पे एक नेता हमारा चुन के आता है, जो आता है जितने टाइम वो है तब तक हम उसकी बात सुनते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। सेम वे पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन। आपके जो टेररिस्ट होते हैं, आप टेररिस्टों की बात सुनते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप टेररिस्टों को रेस्पेक्ट करोगे तो यही होगा, इतनी इज्जत मिलेगी जो आज के दिन में है आपकी दुनिया भर में,
और इतने ही वाहवाहियां मिलेंगी। अब आप पाकिस्तान को देखो, इंडिया के ऊपर उंगली उठा रहा बिना किसी डेटा के। अब मैंने एक डेटा बोलूंगा सिर्फ आज अपने रिव्यू में, सिर्फ एक डेटा। अब मैं अपने पाकिस्तान मीडिया को ना एक नाम पूछूंगा, नाम है साजिद हुसैन। साजिद हुसैन का नाम याद आया? नहीं याद, ओके। साजिद हुसैन, स्वीडन, अब याद आया? और याद दिलाता हूं। तो सभी दर्शकों को बताता हूं कि साजिद हुसैन की क्या कहानी है। हमारे साजिद हुसैन खान एक जगह है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती हथिया के रखी है। वो लोग तो इंडिया के साथ आना चाहते हैं, बट पाकिस्तान ने जबरदस्ती हथिया के रखी है। वो जगह का नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको अलग कर दे, वो शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान वहाँ रोज ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है। वहाँ के लोग गायब हो जाते हैं, वहाँ पर किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, वहाँ के लोगों की बात को दबा देता है पाकिस्तान। इसके खिलाफ साजिद हुसैन खान ने एक फ्री मीडिया के तौर पे साजिद हुसैन खान ने अपना जो भी बोलना था वो उन्होंने कहा। अब उस साहब की बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आई। अब नहीं पसंद आई तो पाकिस्तान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी। तो जान से मारने की धमकी मिलने के बाद वो साहब 2012 से पाकिस्तान से भाग गए और भाग के स्वीडन चले गए। और स्वीडन में जाके उन्होंने असाइलम के लिए बोला और स्वीडन ने उनका असाइलम एक्सेप्ट भी कर लिया। सबको पता है कि पाकिस्तान कैसा कंट्री है। पाकिस्तान के बारे में एक और डेटा बताता हूँ, पाकिस्तान मीडिया जैसा नहीं, एकदम पक्का डेटा बताता हूँ। फ्रीडम प्रेस के जो फ्रीडम है उसका जो इंडेक्स है, उस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 142 रैंक पे है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 180 कंट्री में 142 रैंक पे है। ये कंट्री हमें फ्रीडम बताती है, हमें इक्वालिटी की बात बताती है। मतलब हंसी भी नहीं आता, गुस्सा आता है मुझे पाकिस्तान के ऊपर रोज रोज इस तरह के उनके वीडियोस देख के। वो इंडिया के बारे में बोल रही है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रही है, अमित शाह जी के बारे में बोल रही है। यार वो लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आपके तरह नहीं है। आपके तरह हमारे यहाँ सेना नहीं चलाती है देश, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम जिसको चुनते हैं वो आके चलाता है। और यहां पर किसी का इंटेंशन ये नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर लो। यहां हमारा इंटेंशन ये होता है कि देश को कैसे आगे लेके जाएं, देश को कैसे एक साथ चलाएं। अब जिस साजिद हुसैन साहब की बात में बता रहा था, साजिद हुसैन साहब ने बलूचिस्तान टाइम्स का एक ऑनलाइन मीडिया निकाला और वो ऑनलाइन पोर्टल में बलूचिस्तान टाइम्स में अपने पोर्टल्स में पोस्ट वगैरह डालते थे, स्वीडन से भी डालते थे। अभी पिछले महीने मार्च में सडनली हुसैन साहब गायब हो जाते हैं और अभी चंद 2 दिनों के पहले हुसैन साहब की डेड बॉडी मिलती है पानी में। अब स्वीडन सरकार का यह कहना है कि पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके द्वारा हुसैन साहब को लगातार धमकियां दी जा रही थी और दे आर सस्पेक्टिंग कि हुसैन साहब को पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो के ही किसी ने मार दिया। अब आप बताइए, एक कंट्री जो इस तरीके से जी रही है कि यार किसी ने मार दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो इंडिया को मतलब इतना बोले, क्या बनता है? मतलब क्या बनता है कि यार आप मोदी जी या अमित शाह के बारे में बोल रहे हो और आपके कंट्री में ऐसी चीजें चल रही है। तो पहले प्लीज अपनी कंट्री देखिए, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखना छोड़ दीजिए, इसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं। आप ये सब देखना छोड़ के अपने कंट्री के बारे में देखिए। और जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही ना कि इंडिया में सिविल वॉर हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा, कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, अपने घरों में ही लोग लड़ेंगे, बहुत सी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, तो आप छोड़ दीजिए, वो हम देख लेंगे। हमारा कंट्री है, हम संभाल लेंगे। हमारे 130 करोड़ भारतवासी सब एक बराबर है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं होता हमारे यहाँ, सब एक बराबर होते हैं। सब एक साथ लड़ेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जीतेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ कोई सिविल वॉर नहीं होगा, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज अपनी जिंदगी शांति से जिए और इंडिया के बारे में सोचना छोड़ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू।